Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक के बारे में, जो कि है वुमेन्स सिक्योरिटी। चलिए क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। वुमेन्स सिक्योरिटी ऐसे नहीं हो सकती है कि हम प्रोडिक्ट करें कि हम उनके राइट्स हैं जो उनके ऊपर और उनका फ्रीडम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है, तो हमारा सबसे पहले फोकस क्या होगा, वुमेन्स सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, कुछ डेटाज देंगे इसके बारे में। मैंने ग्राफ भी ऐड किया है इसके अंदर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बारे में उसका स्टेटस क्या है वुमेन्स का इंडिया के अंदर, वो दिखाएंगे। फिर रिस्ट्रिक्शंस कैसे हैं इंडिया की वुमेन्स की और वुमेन्स की राइट्स और फ्रीडम के ऊपर। फिर हम वे फॉरवर्ड देंगे और कंक्लूजन भी देंगे। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये पूछा जा सकता है जीएस पेपर 1 के अंदर। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर, रोल ऑफ वुमेन के अंदर, इशूज रिलेटेड टू वुमेन्स के अंदर। अब ये एक कोटेशन है जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो अपनी वुमेन्स को कैसे ट्रीट करता है। फिर हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कुछ डेटा इसके बारे में। ये ग्राफ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर, और ये किसके द्वारा दिया गया है, क्राइम हेड के द्वारा। ये 2019 का डेटा है। इसके अंदर देख लेते हैं 1,25,298, मतलब कि 30.8% ऐसी केसेस हैं जो कि सेक्शन 498 के अंदर रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद में 88,367, ये 21.8% है टोटल केसेस के जो कि असॉल्ट ऑन वुमेन के अंदर रजिस्टर हुए हैं। फिर 72,780, ये 17.9% हैं जो कि किडनैपिंग या फिर अब्डक्शन, मतलब कि उनका अपहरण कर लिया गया है, उसके केसेस हैं। फिर 32,033, ये हैं 7.9% केसेस जो कि रेप, मतलब कि सेक्शन 376 के अंदर आए हैं। ये क्राइम्स हैं। आप देख लेते हैं इंट्रोडक्शन हमारा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन को पूजा जाता है, औरतों को पूजा जाता है। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि वुमेन के बिना कंप्लीट हो सके, और आज ऐसा टाइम आ गया है कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो हमारा एनसीआरबी है, उसके अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में एक रेप होता है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि जो हमारी देश की कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री है। फिर इसका स्टेटस देखते हैं वुमेन्स का। उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, वो पहली रैंक पे आता है जो वुमेन्स के साथ सेक्शुअल हैरेसमेंट के अंदर। और साथ इसके बाद में राजस्थान और फिर महाराष्ट्र आते हैं। फिर दिल्ली है, वो सब उसके अंदर सबसे ज़्यादा सर्विलेंस होता है, मतलब कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था। पूरी दुनिया में कौन सी सिटी है जो कि टॉप में रही है सर्विलेंस के मामले में, तो दिल्ली है, वो सबसे ज़्यादा सर्विलेंस वाली सिटी है। लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए हैं वुमेन्स की सेफ्टी के अंदर। लोगों को, काफ़ी सारे लोग हैं वो ब्लेम करते हैं वुमेन्स की, वो अपनी चॉइस के कपड़े पहनती हैं, लाइक जीन्स वगैरह पहनती हैं, स्कर्ट वगैरह पहनती हैं, तो इस वजह से उनका रेप होता है। पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि वो 6 बजे के बाद में या फिर लेट नाइट वर्क करें। पॉलिटिशियंस हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं जो रेप वगैरह या फिर जो क्राइम है वुमेन के ऊपर हो रहे हैं उनके ऊपर। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेप के ऊपर जोक मारा था। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, चाइल्ड मैरिजेस हैं उड़ीसा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स हैं वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं, क्योंकि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा सकता है, मैरिटल रेप किया जा सकता है, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट की जा सकती है उनकी, और हो सकता है कि उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ जाएँ। फिर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि वुमेन के राइट के ऊपर लग रहे हैं, उनकी फ्रीडम के ऊपर लग रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ में, एडिशनल वर्कलोड होता है कि उनको घर का काम भी करना है और ऑफिस का काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, सब कुछ उन्हीं को करना है, एल्डर्स की केयर भी करना है। फिर लगातार सेक्सुअल और अब्यूजिव हैरेसमेंट होती है उनके साथ में। एजुकेशन की भी कमी देखने को मिलती है, और ज़्यादा प्रेफरेंस है वो मेल चाइल्ड को दी जाती हैं। कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता है उनका, घर का काम करते हैं उसके ऊपर, कोई भी इक्वल वेज नहीं मिलता है इक्वल वर्क के लिए, कोई भी इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम नहीं है उनको, और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो कहा जाता है कि मेल मेंबर ही लेगा। वुमेन्स को लेट नाइट जॉब करने की भी इजाज़त नहीं है। प्राइवेट कंपनी वो प्रेफरेंस देती है मेल एम्प्लॉय को, क्योंकि उनका स्टूपिड एक्सक्यूज़ क्या होता है कि वुमेन्स वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, उसके बाद में उनको प्रेगनेंसी लीव लेनी पड़ेगी, यही सब बकवास कर देते हैं वो। फिर ये देख लेते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है। हर 3 में से एक औरत के साथ ये होता है, वो अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करती है फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस उनके पार्टनर और नॉन पार्टनर्स के द्वारा। अब देखते हैं 29.8% ऐसे हैं जो कि अमेरिकन रीजन है WHO का, उसके अंदर वायलेंस होता है वुमेन्स के खिलाफ। फिर 23.2% हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर होता है। फिर 36.6% है वो WHO का अफ्रीकन रीजन है उसके अंदर होता है। फिर 25.4% है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, जो WHO का यूरोपियन रीजन है उसके अंदर। फिर 37% ऐसा है जो कि WHO का ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलता है।
फिर 37.7% ऐसा है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है और यहीं पे हमारी कंट्री है। और 24.6% ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में कौन है, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, मतलब कि हमारा एरिया है। और सबसे कम कहाँ पे है, जो हाई इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे है। अब देख लेते हैं कुछ लॉज हैं जो कि वुमेन के लिए बनाए गए हैं। पहला लॉ है इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी किया गया है, हालांकि अभी भी कुछ कमियां हैं। फिर है द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, फिर है द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, देन सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, फिर है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे अपने स्कीम्स को, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर है, NDSO है, निर्भया फंड प्रोजेक्ट है, मिशन शक्ति है। फास्ट एक्शन लेना चाहिए हमें हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अगर कोई भी कॉल आती है 1090 के ऊपर। फिर नेशनल कमीशन है वो भी बनाना चाहिए वुमेंस के लिए। मेलमोथ कमेटी का सजेशन है कि हमें अमेंड करना चाहिए सेक्शन 406 और 498A को IPC के, इंडियन पीनल कोड है। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी है उसका एटीट्यूड होता है, वुमेंस को ट्रीट करते हैं वो एक कमोडिटी की तरह, एक सामान की तरह। जैसे कि काफ़ी बार अपने मूवीज़ में, सॉन्ग्स में काफ़ी ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे वुमेन को एक सामान के रूप में दिखाते हैं। फिर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए लॉज को और सेंसिटाइजेशन करना चाहिए हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका, और साथ ही साथ सोसाइटी का। मोहल्ला कमेटी ने भी रेकमेंड किया कि हमें डेवलप करना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो कि नेबरहुड कमेटी के द्वारा पहले ही बताया गया है। फिर हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, रिफॉर्म्स करें NCW एक्ट 1990 के अंदर। फिर हमें इंक्रीज़ करना चाहिए वुमेंस का पार्टिसिपेशन पुलिस में, आर्मी में और बाकी सारे सभी फील्ड्स के अंदर। फिर इंक्रीज़ करना चाहिए वुमेन की कनेक्टिविटी, ताकि वो NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में जुड़ें और अपनी आवाज़ उठाएं। और भी ज़्यादा वुमेन की एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम है, और एम्पावर करना चाहिए वुमेन को। और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए जो भी लॉज बने हुए हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रिलेटेड, और चेंज करना चाहिए जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसको हमें इरेडिकेट करना चाहिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर से। वुमेन को और भी ज़्यादा अवेयर बनाना चाहिए उनके राइट्स के बारे में, जो कि आर्टिकल 14 से 22 के बीच में है। फिर हम कंक्लूजन दे सकते हैं, सभी स्टेप्स को देखते हुए और प्रॉपर रिफॉर्म्स लाने के बाद और इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो हमारा लॉज है, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं वुमेन के एम्पावरमेंट को। वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की इंक्लूसिव डेवलपमेंट और होलिस्टिक ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जैसे कि 5 है वो है जेंडर इक्वालिटी, और 10 है वो है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। और साथ ही साथ हम इम्प्रूव कर पाएंगे हमारी रैंक को, किसके अंदर, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर, जो कि 140 है 156 के अंदर, जो कि हम बहुत ख़राब पोजीशन के अंदर हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर आप ये कोटेशन की तरह ही ले सकते हैं, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो अपनी आवाज़ आसानी से उठा सकते हैं अन्याय के खिलाफ। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो कैसी लगी और आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।